अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान भट्टू और आप देख रहे हैं PSP KG न्यूज़। नाजरीन, कुछ मजीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। और आज जिस पर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है वो है जी कि फील्ड मार्शल और डोनाल्ड ट्रंप की जब मुलाकात हुई तो उसमें इमरान खान साहब का जिक्र हुआ। ये बताया जी सुहेल वड़ाइच साहब ने अपने कॉलम में, और ये क्या शो करता है आगे चल के आपको ये भी बताता हूँ। और फिर कुछ गुफ्तगू की जा रही है कि असम्बली की मुद्दत अब बढ़ाई जाएगी, तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे। और आज छुट्टी का दिन था, जरदारी साहब ने ऐसा क्या कर दिया कि उनका अब जिक्र किया जा रहा है, वो भी आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। और चाइना से कर्ज लेने के मुतालिक भी कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं, तो वो भी आज के व्लॉग में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करते हैं जी आसम मुनीर और कह लें कि डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात हुई उसमें अब ये कहा जा रहा है जी कि इमरान खान साहब का जिक्र हुआ है। और कह लें कि वो जी जिक्र खैर तो नहीं हुआ, लेकिन जिक्र ज़रूर हुआ है। अब जिक्र कैसे हुआ, जो सुहेल वड़ाइच साहब और कुछ कह लें कि जो सहाफ़ी हैं बड़े, वो इस बात का जिक्र करते नज़र आ रहे हैं कि उसमें खान साहब का जिक्र किया गया। और जिक्र कब हुआ जी, जब फील्ड मार्शल साहब कह लें कि 9 मई के मुतालिक कुछ चीज़ें बता रहे थे डोनाल्ड ट्रंप को, तो तब खान साहब का भी जिक्र हुआ। अब खान साहब का जिक्र तो हुआ, लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप ने उसमें कोई इंटरेस्ट शो करवाया, तो ऐसा नहीं हुआ। अतः कि हाँ, डोनाल्ड ट्रंप अगर कोई बात करना चाहते हैं तो जब खान साहब का जिक्र हुआ था तो वो कोई बात कर सकते थे, क्योंकि जब आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है ना, तो जब उसका जिक्र आता है तो फिर आप उस पर कोई बात भी करते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कह लें कि कोई इंटरेस्ट शो नहीं करवाया गया। अतः कि देखा जाए तो जो PTI का ओवरसीज चैप्टर है, खास तौर पर वो इस बात की उम्मीद लगाए बैठा था, बल्कि PTI के कुछ लोग भी उम्मीद लगाए बैठे थे कि अमेरिका की तरफ से खान साहब की रिहाई के लिए कुछ इकदाम किए जाएंगे, जो कि नहीं हुए। तो वो जो एक उनकी उम्मीद थी वो कह लें कि सिर्फ उनकी उम्मीद तक की रही। हत्ता कि इस हवाले से अगर बात की जाए तो खान साहब अमेरिका से कोई उम्मीद नहीं लगाए बैठे, और इस बात का खान साहब ने कई दफ़ा जिक्र भी किया है। उन्होंने कहा कि अगर मेरी रिहाई होगी तो पाकिस्तानी अदालतों से ही होगी और मैं अपनी लड़ाई पाकिस्तान में लड़ूंगा। तो मतलब खान साहब तो को अमेरिका से कह लें कि उम्मीद लगाए बैठे नहीं थे, लेकिन हाँ, PTI के कुछ लोग कह लें कि इस उम्मीद पर ज़रूर थे कि शायद वहाँ पर कुछ किया जाए। अच्छा, खान साहब का जिक्र तो एक सरसरी सा हो गया, वो तो मैंने आपको बता दिया। फिर एक बात की जा रही है कि अमेरिका से जी कह लें कि जो ये मौजूदा सिस्टम है इसके ताल्लुकात बहुत अच्छे डिवेलप हो गए हैं और लोग इस पर खैर तारीफ़ भी कर रहे हैं। लेकिन इस पर देखें ना, जो सारी सूरत हाल वो मैं आपके सामने रखता हूँ। अमेरिका से जो ये फील्ड मार्शल साहब की कह लें कि एक डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी हुई, इसकी वजह भी यही थी कि इस वक्त अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत थी। अब ज़रूरत क्यों थी, क्योंकि आपको पता है इसराइल ईरान का जो मामला चल रहा था, ऐसे में अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत थी। और अमेरिका हर दफ़ा अगर कोई भी देखे ना, उनका पाकिस्तान से जब जब ताल्लुक़ रहा है तो वो अमेरिका का अपने मफादात में रहा है। उसमें कह लें कि हमारा कोई मफाद नहीं होता था। हमारा मफाद तो वही होता है कि अमेरिका से हमें अच्छे डॉलर्स आ जाते हैं, वरना अमेरिका को जब भी पाकिस्तान की ज़रूरत होती तो अपने मफाद के लिए वो हमें इस्तेमाल करता है। और इसी दफ़ा भी जब देखें कि सूरत ऐसी बनी तो फिर फील्ड मार्शल को मुलाकात भी डोनाल्ड ट्रंप से हुई और ये सारी चीज़ें हुई, क्योंकि देखें ना कि एक तरफ रशिया और चाइना, वो दोनों ममालिक कह लें कि ईरान के साथ खड़े थे, और जब वो ईरान के साथ खड़े थे तो हमारा झुकाव भी इस तरफ हो सकता था। तो इसीलिए अमेरिका को कुछ खदशा था, तो अमेरिका ने फिर फील्ड मार्शल साहब को बुलाया, वहाँ पर मुलाकात की। और ख़ास तौर पर जो बात मैं आपको पहले कर रहा हूँ कि अमेरिका अपने फ़ायदे के लिए पाकिस्तान को, वरना उनका हमेशा झुकाव आपने देखा तो भारत की तरफ ही रहा है। जब उनको हाँ ज़रूरत होती है हमारी, तो तब हमें वो ज़रूर याद करते हैं, और इस दफ़ा भी अमेरिका को हमारी ज़रूरत थी तो उन्होंने याद किया। अतः अगर बात करें ना, देखें चाइना की, चाइना हमारा पड़ोसी मुल्क है, और चाइना को कह लें कि पाकिस्तान की ज़रूरत हमेशा रहती है, वो सिक्योरिटी के हवाले से हो या उनको भी पता है अगर पाकिस्तान है तो हमारा फ़ायदा है, तो इसलिए वो हमें मुश्किल में रेस्क्यू भी करते हैं, मुख्तलिफ जगह पर वो हमारी मदद भी करते हैं। मतलब वो हमारा दोस्त मुल्क है। और दोस्त मुल्क के हवाले से अगर बात की जाए तो वो तो ठीक है, लेकिन अमेरिका कभी भी हमारा दोस्त नहीं था। और ये हमारी तारीख अगर आप देखें तो उसमें आपको पता चलेगा कि अमेरिका ने हमेशा अपने मकासद के लिए पाकिस्तान को इस्तेमाल किया। खैर, चाइना हमारा दोस्त मुल्क, और ऐसे में मैं जब आपको बता रहा था कि चाइना से कुछ हम कर्ज लेने भी जा रहे हैं, तो अब कुछ जो कर्ज के मुआहदे हैं वो कह लें कि 3.5 अरब डॉलर्स का जो कह लें कि कर्जा अब चाइना से पाकिस्तान लेने जा रहे हैं। अब एक तरफ तो कह लें कि हमारी हुकूमत ये कहती है जी कि हमारी माशत बहुत बेहतर हो रही है, एक तरफ हमारा IMF के साथ भी प्लान चल रहा है, और ऐसे में जब हमारी मैशत बहुत बेहतर है तो हम चाइना से कर्ज क्यों लेने जा रहे हैं। अब ये तो कोई हुकूमती नुमाइंदा या कि इसकी तशरीह कर सकता है या वो बता सकता है कि हमारी मैशत अगर इतनी अच्छी है तो फिर हम चाइना से कर्ज क्यों ले रहे हैं। अब एक चीज़, चाइना से कर्ज की बात तो चलें एक साइड पे रहेगी, थोड़ा सा यही देखें ना कि रजीम जो आपकी जो मौजूदा रजीम है, अब ये कहीं ना कहीं जो बात की जा रही है कि स्ट्रॉन्ग होगी है, अपने पैर इन्होंने जमा लिए हैं, तो उनको वो चंद एक मुश्किलात होती हैं, जिन मुश्किलात को कह लें कि उन्होंने किसी हद तक कह लें कि वो दूर कर दी है। सबसे पहली मुश्किल तो आती है कह लें कि उनको सियासतदानों की, और सियासतदान उनको पता है कि जो पार्टियां उन्होंने किसी को वजारत आला दे दी तो किसी को वजारत उज़्मा दे दी, और सारा उन्होंने मैनेज कर लिया। एक ऐसी पार्टी थी जो उनकी बात नहीं मान रही थी, थोड़े सरपीरे थे, तो उनको कह लें कि 2 साल से जो कुछ उनके साथ किया गया उनको वैसे ही उन्होंने कह लें कि आलमोस्ट खुडे लाइन लगा दी है। अब जो बाकी फिर आगे आ गई अदलिया,
26वीं आईनी तरमीम की और अदलिया को उन्होंने कंट्रोल कर लिया। अब आपके सामने जिस तरह की अदलिया से फैसले आ रहे हैं या जो चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं वो अदलिया भी कंट्रोल। फिर आती है मीडिया, और मीडिया का हाल तो आप देखें, ये तो जब खान की गवर्नमेंट थी तो मीडिया को तो तब भी किसी हद तक उन्होंने कंट्रोल कर लिया था, और अब तो मजीद उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया। बाकी बचता है जी सोशल मीडिया। हाँ, सोशल मीडिया पर आज भी कुछ लोग कह लेंगे खुलकर बात करते हैं या वो हम देखते भी हैं, लेकिन वो किसी न किसी हद तक सोशल मीडिया को भी उन्होंने कंट्रोल किया, पर उस तरह से पूरा कंट्रोल नहीं कर पाए। अब जब ये सारी चीज़ें उन्होंने कर ली, तो ऐसे में ज़ाहिर बात है कि जब आप देखें, जब सारे सियासतदान और सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में हो, तो फिर वो एक ये बात की जा रही है कि जो अब मौजूदा रजीम है वो काफ़ी हद तक अपने पैर जमा चुकी है। और फिर 27वीं आईनी तरमीम की बातें, अब 27वीं आईनी तरमीम की बातें क्यों की जा रही हैं, वो इसलिए कि कल को हो सकता है कि नून लीग जब पीपीसी को लोग उठकर सामने आ जाएं, हो सकता है कि कल को इनकी को गैरत जाग जाए और यही उठकर आ जाए, तो इसलिए इनको मजीद कंट्रोल करने के लिए उन्होंने अब 27वीं आईनी तरमीम की बातें की जा रही हैं। और 27वीं आईनी तरमीम तो एक तरफ, अब ये जो जजेस ट्रांसफ़र केस का ही मामला है, अब इसका पहले तो आईनी बेंच ने फैसला दिया था और उन्होंने कहा था जी कि ये कानून के मुताबिक ही ट्रांसफ़र हुए हैं, मतलब जो किए गए थे वो कानून के मुताबिक हैं, और जो सीनियरिटी का मामला था वो उन्होंने सदर साहब को भेज दिया था। और आज छुट्टी के दिन जी सदर साहब को बैठे बैठे ये ख्याल आया, बल्कि छुट्टी के दिन ख्याल क्यों आया, इसीलिए ख्याल आया कि इसको कोई भी चैलेंज ना कर सके और जल्दी से जल्दी इस मामले को निपटाया जाए। तो सदर साहब ने कहा जी कि सीनियरिटी वही रहेगी जो गवर्नमेंट ने डिफाइन की है, मतलब कि जो उन्होंने डोगर साहब को सीनियर जज ट्रांसफ़र किया वही सीनियर जज रहेंगे, और ये सीनियरिटी वाला मामला आज जो है सदर साहब ने निपटा दिया। अब कह लें कि कल जुडिशल कमीशन का इजलास होगा और जल्दी से जल्दी इसको निपटाया जाएगा। अब कोशिश ये थी कि जो 5-6 जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, जो कह लें कि इनसे कंट्रोल नहीं हो रहे थे, तो अब उनको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने सीनियरिटी कह लें कि अब जो कायम मकाम चीफ जस्टिस है डोगर साहब, अब वो चीफ जस्टिस भी बन जाएंगे, और जो बाकी भी ट्रांसफ़र किया गया जो सीनियरिटी का मामला है उसको निपटा दिया गया। हाँ, कह लें कि अपील उन्होंने ज़रूर की हुई है, लेकिन वो अपील फिर से आईनी बेंच में, और आईनी बेंच का फैसला आपको पता है कि क्या आएगा, तो इसलिए ये आज ना ये जो मामला इसको भी निपटा दिया गया। और फिर आप एक और चीज़ देखें, अब ये जो मौजूदा रजीम चेंज है इसमें जितने भी फैसले आ रहे हैं, हाँ अगर कोई हुकूमत के खिलाफ आ जाए तो उस पर तो इम्प्लीमेंट कभी भी नहीं ना होता। हुकूमत के खिलाफ अब जितने भी फैसले देखे आए हैं उन पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ, और जो हुकूमत के हक में आ जाता है उस पर तो फौरन अमल दरामद कर दिया जाता है। और यही सिलसिला हम देखते आ रहे हैं 26वीं आईनी तरमीम के बाद, तो खैर से ये बहुत ही ज़्यादा हमने देखा है कि जो भी हुकूमत के हक में फैसला आया उस पर तो बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। और ये मखसूस नशिस्तों वाले मामले में देख लें तो एक बड़ी जल्दी से कह लें कि उसको निपटाया जा रहा है, क्योंकि आगे 27वीं आईनी तरमीम की तरफ बढ़ना है और भी बहुत सारी चीज़ें करनी है, जिसमें एक तो आप सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि जो बात की जा रही है कि असम्बली की मुद्दत बढ़ा दी जाएगी। अब जब 2 तारीख अक्सरियत इनको मिल गई है तो ये 26वीं आईनी तरमीम क्या, ये जितनी मर्जी तरमीमें करते रहे, अब इनको को पूछने वाला ही नहीं होगा क्योंकि उनके पास अक्सरियत है। तो अब इन्होंने ऐसे में सोचा कि कहाँ नए इलेक्शंस की तरफ जाएंगे, जाहिर बात है फिर से दोबारा से रिगिंग करेंगे और इलेक्शन को मैनेज करके कहाँ असम्बलियों में आएंगे और ये सारा कुछ करेंगे। तो इन्होंने कहा क्यों ना इसकी मुद्दत कोई बढ़ा दिया जाए। अब 5 साल के बजाय हो सकता है वो 10 साल भी कर दे, तो हम और आप क्या कर लेंगे। और जजेस तो वैसे ही पहले इस पर खामोश बैठे हैं, तो अब ये बातें चल रही हैं जी कि हो सकता है इसकी मुद्दत बढ़ा दी जाए और वो 5 साल से 10 साल भी कर दी जाए। अब अगर वो देखें कि मुद्दत अगर बढ़ा दी जाती है तो उसके बाद तो मैंने आपको बताया कि मैं और आप तो कुछ नहीं कर सकते हैं, बल्कि कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अब सिर्फ जो सूरत हाल जिस तरफ ये पहुंच गई है और जो चीज़ें अब हो रही हैं, इनको एक ही चीज़ रोक सकती है, और वो क्या है, वो स्ट्रीट मूवमेंट है। और वो अगर जब आवाम सड़कों पर आएगी तो तब ही कुछ बदलेगा, वरना मुझे नहीं लग रहा कि अब ये कुछ बदलेगा। अब ये जिस तरफ सारी चीज़ें जा रही हैं, ये जो कुछ हो रहा है, अब इसको सिर्फ एक ही चीज़ रोक सकती है और वो स्ट्रीट मूवमेंट है। हाँ, आवाम अगर सड़कों पर निकल आए और एक बड़ी तादाद में निकल आए सड़कों पर इस कहले के सिस्टम के खिलाफ, तो फिर ही कुछ बदल सकता है, वरना ये 5 से 10 साल क्या उसको जितना मर्जी बढ़ा दें आप और मैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। और अब जिस तरह से मखसूस नशिस्तें ले ली गई हैं, तो उसके बाद तो कह लें कि 2 तारीख अक्सरियत है, वो जितनी मर्जी तरमीमें पास करते रहे और जिस तरह मर्जी करते रहे, जो मैंने आपको बताया है और जो कुछ अब होने जा रहा है। मतलब छुट्टी के दिन भी आप देखें जिस तरह के फैसले सामने आ रहे हैं। तो खैर ये आज की कुछ डेवलपमेंट्स थी जो मैंने आपके सामने रखी। अपने फीडबैक से मैं ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSP KG न्यूज़।